दर्शकों, शीतला माता देवी के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पानी के झरनों से खूब मजे लिए। झरना तो नहीं था वो, पर नदी बहती हुई आ रही थी, वहां हमने खूब मजे किए। और उसके बाद हम सीधा दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने के बाद हम 9 बज गए थे करीबन, तो इसलिए हम थक भी गए थे, तो हमने सीधा रात को आराम किया। वहां पे जाके हम फ्रेश होके और सीधे सो गए। और आज सुबह उठकर हमने जो भी रूटीन था तैयार होके सीधे आज हमने दिल्ली की सैर करने का सोचा है। तो हम ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 2-3 जगह कवर करेंगे यहाँ की। तो आओ हम चलते हैं दिल्ली की सैर करने। और सबसे पहली जगह जो हमने आज जहाँ हम आ पहुंचे हैं वो है हमारा लाल किला। तो लाल किला जो नरेंद्र मोदी यहाँ से 15 अगस्त को हमेशा जब भाषण देते हैं वो यहीं से देते हैं। और ये लाल किला यहाँ की काफी फेमस जगह है। और लाल किला हमने सोचा कि ये जगह हमें जरूर आज की पहले कवर करनी चाहिए। तो चलो चाहते हैं अंदर कैसा है, टिकट है या नहीं है, अंदर शूट करने देते हैं या नहीं। अगर होगा तो मैं जरूर आपको अंदर से दिखाऊंगी। और लाल किला आप बाहर से देख सकते हैं। जो लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं वो लोग देख सकते हैं कि लाल किला कैसा दिखता है मेरे व्लॉग में। और आगे मेरे व्लॉग में जुड़े रहें, तो हम आगे क्या क्या घूमते हैं वो आप इसमें मेरे साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था और इसे बनाने में करीबन 10 साल लगे थे। दर्शकों, यू कैन सी फॉरेनर्स आर हियर, they are here at Lal Killa. And one more thing, as you can see नोटों पर धरोहर दिखाने की परंपरा है, इसलिए 500 की नोट पर लाल किला छापा गया है ताकि यह देश की आजादी एकता की विरासत याद दिलाए। दर्शकों, आप देख सकते हो विथ म्यूजियम के 80 रुपीज हैं और विदाउट म्यूजियम के 50 रुपीज हैं। और यहाँ अलग अलग विदेशी पर्यटक, दिव्यांग, भारतीय पुरुष सबके अलग अलग, भारतीय महिलाएं की सबकी अलग अलग लाइन बनी हुई है। और यहाँ से आप एंटर होंगे तो एंटर होने के आपके लेफ्ट साइड पे टिकट घर है, वहाँ से आप टिकट लेके और अंदर जा सकते हैं। के दर्शकों, 240 की 3 टिकट्स ली है हमने, विथ म्यूजियम है ये टिकट्स। तो आप भी अब हम सीधे इसे लेके यहाँ से हम पर जाएंगे और वहाँ से अंदर, यहाँ से एंट्री गेट है। चलो अंदर पहुँच जाते हैं, फिर मिलते हैं। वी आर इन नाउ। टिकट चेक करा के हमारी चेकिंग, पर्स की चेकिंग सब होने के बाद हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास स्टिक थी वो अलाउड नहीं है, तो मैंने पर्स रख दी है। दर्शकों, आप देखिए, ये तो दूर से देख अंदर जाना का रास्ता है यहाँ से। और ये पूरा लाल किला ऐसा दिखता है नजर। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। ये छत्ता बाजार है और इसे मैना बाजार भी कहा जाता है। यहाँ रानियां और शाही महिलाएं जरी व रेशम के कपड़े, गहने, इत्र, साजा और अन्य सजावटी सामान यहाँ से खरीदा करती थी। हमें तो कुछ खरीदना नहीं है क्योंकि सब जगह सेम ही सब चीजें मिलती है। तो फालतू में ऊपर देख सकते हैं आप इसकी मस्त कारीगरी, पेंटिंग की। ठंडक बहुत है यहाँ अंदर आने के बाद, वो एक बात है, आपको ठंडक देखने को मिलेगी। चलो तो अब हम म्यूजियम में मिलते हैं। दर्शकों, ये छत्ता चौक कहलाया जाता है यहाँ लाल किले के अंदर। वो थोड़ा हमने जो ये चलने वाला पार कर लिया, उसके पार आने के बाद यहाँ एक चौक पड़ता है और ये छत्ता चौक कहलाया जाता है। ये दीवान आम है जो एकदम नौबत खाना के सामने स्थित है। नौबत खाना में शाही संगीतकार बैठा करते थे और कोई आता था तब वो लोग वाद्य बजाया करते थे। दर्शकों, ये दीवान आम है, ये जो पूरा
दर्शकों, ये दीवान आम में जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये शाहजहां का सिंहासन है। और यहाँ पे लोकल पब्लिक की सुनवाई होती थी। वो लोग अपने प्रॉब्लम्स सब यहाँ लेके शाहजहां के पास आते थे और शाहजहां उन सब बातों का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया करते थे। और उन्हें जो प्रॉब्लम हो उनका सॉल्यूशन अपने हिसाब से सुनवाई करके दिया जाता था। तो सामने आप देख सकते हैं वो झरोखे महारानियाँ वो झाँका करती थी, वहां से देखा करती थी, उस तरफ बैठा करती थी और वहां से ये झरोखों में से रानियां सब देखती थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, ये दीवान खास है, ये मुमताज महल है और ये रंग महल है। और ये तीनों ही शाहजहां ने रानियों के लिए और एक खास मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए बनवाया गया था। दीवान खास की कारीगरी आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत है। अब हम सारे म्यूजियम विजिट करेंगे। तो ये पहला म्यूजियम है याद-ए जलिया। तो याद-ए जलिया जलियांवाला बाग कांड के जुड़ी फोटोग्राफ, दस्तावेज, पेंटिंग्स और पांडुलिपियों से बनाई गई है। ये 1919 में जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके ऊपर पूरी घटना को दर्शाती है। जनरल डायर के आदेश पर निर्दोष लोगों की शहादत को याद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्र को 2019 में ये म्यूजियम समर्पित किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग भारत की आजादी के लिए शहीद हुए लोगों की कहानियां और स्मृतियां और उनके साथ कई फोटोग्राफ्स भी स्थित है, जिससे कि हम ये इजीली जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जान सकते हैं। यह संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। इसमें नेताजी की विरासत, जैसे कि नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें, उनके जीवन से जुड़े दस्तावेज और फोटोग्राफ्स, फौज की वर्दियां, हथियार और पदक, आईएनए के सैनिकों की गवाही और संस्मरण, दिल्ली चलो नारे से जुड़ी सामग्री जैसी कई चीजें आपको पेंटिंग, मूर्तियां, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल डिस्प्ले में भी आप कई जानकारी पा सकते हैं। यह संग्रहालय न सिर्फ नेताजी के संघर्ष और नेतृत्व को दर्शाता है, बल्कि लाल किले को आजादी संघर्ष से जीवित गवाह भी बनाता है। तो आपको ये किला कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। अब हम आ पहुंचे हैं डाकघर वाले म्यूजियम में। यहाँ पहले के समय में कैसे डाकघर हुआ करते थे, कैसे डाक भेजी जाती थी बोट के माध्यम से, वो सब यहाँ जानकारी दे रखी थी। और कौन कौन सी टिकटें आज तक प्रसिद्ध हुई हैं, खेल के माध्यम से या फिर नेशनल कोई नेताजी के माध्यम वाली टिकटें, या फिर कोई होनारत हुई हो या कोई अच्छे काम हुए हो, सभी के रिलेटेड जितनी भी टिकट आज तक प्रसिद्ध हुई है वो सारी यहाँ डिस्प्ले में थी। और ये वाला जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम हमारे जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें इंडिया का क्या योगदान था, भारत देश का क्या योगदान था, उसके ऊपर ये पूरा म्यूजियम है। तो चलो हम अंदर जाते हैं और देखते हैं इस म्यूजियम में क्या क्या है। तो इस म्यूजियम में 1857 की क्रांति, जैसे लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले भगत सिंह, आजाद और गांधी जी के आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो, ऐसे कई आंदोलन की जानकारी। और जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारत का जो भी योगदान था, किन किन का महान योगदान था, किसने कैसे सहयोग किया वर्ल्ड वॉर में, वो उन सभी की जानकारी पोस्टर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से दी गई है। और यहाँ आजादी के सभी प्रमुख चरणों की झलक आपको इस एक गैलरी में ही मिल जाती है। और वहाँ के औजार जो भी यूज हुए थे वो सब भी वहाँ डिस्प्ले में रखे गए हैं। तो आप काफी सारी जानकारी इस एक गैलरी में से पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ले सकते हैं। ये लास्ट गैलरी में थोड़ा काम चल रहा था, इस वजह से यहाँ पूरी एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे हम, लेकिन जितना हमने देखा उसमें ये कुछ पदक थे जो हमारे क्रांतिवीरों को प्राप्त हुए थे, कुछ मुद्राएं थी, एक पुराने जमाने की कुर्सी थी, सिंहासन जिसे कह सकते हैं, और साथ में
पहले जब क्रांतिवीरों को जो भी बैज मिले थे वो बैज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं कि पहले के जमाने के आईएनए के बैज कैसे थे। और इसी के साथ यहाँ का पूरा हिस्टोरिकल प्लेस एक्सप्लोर करने में बहुत ही मजा आया और बहुत ही नॉलेजेबल लगा और कहीं कुछ जानकारियां और प्राप्त हुई। तो ऐसे आप भी कहीं जगह घूमने जाएं और वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस का जरूर एक बार मुलाकात लें। तो दर्शकों, ये लाल किले वाला व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट में बताना। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो सके और आप सब भी मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।